कल्पना कीजिए, आप एक गहरे सन्नाटे में खड़े हैं। एक ऐसा क्षण जहां न कोई शोर है, न ही कोई हलचल, बस एक शांति है भीतर और बाहर। और उसी शांति में अचानक कोई आवाज गूंजती है, अपना नाम नमक के पानी में डाले और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए तैयार हो जाए। यह वाक्य केवल एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि एक आत्मिक मंत्र है। ऐसा मंत्र जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को छूता है। और आज ज्ञान की आवाज आपको इसी गूढ़ रहस्य की यात्रा पर ले जाने वाली है। हर इंसान के भीतर एक गूढ़ शक्ति छिपी होती है। यह शक्ति जन्म से ही हमारे भीतर होती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते। कारण साफ है, हमारी चेतना बाहर की दुनिया में इतनी उलझी होती है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। परमहंस योगानंद जैसे योगी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अगर हम चाहें तो खुद को, अपनी किस्मत को और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ एक साधारण से प्रतीक के माध्यम से, अपने नाम को नमक के पानी में डालकर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई संभव है? क्या सचमुच केवल नाम को नमक के पानी में डालने से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? क्या यह कोई टोटका है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? आइए हम इस रहस्य को परत दर परत समझते हैं। हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम सिर्फ ध्वनि नहीं निकाल रहे होते, हम एक कंपन उत्पन्न कर रहे होते हैं। यह कंपन हमारे आसपास के क्षेत्र में एक ऊर्जा हलचल पैदा करता है। अब यदि यह नाम, यह कंपन एक शुद्ध और ऊर्जावान माध्यम जैसे कि नमक का पानी के संपर्क में आता है, तो वह ऊर्जा वहां प्रवाहित होने लगती है। यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, एक ऊर्जात्मक ट्रांसफर है। नमक को सदियों से शुद्धि का प्रतीक माना गया है। चाहे वह पूजा पाठ हो, वास्तुशास्त्र या फिर तांत्रिक परंपराएं, नमक का उपयोग बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है। अब अगर आप इस शुद्धिकारी तत्व में अपने नाम को लिखकर डालते हैं, तो इसका अर्थ होता है आप अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के शुद्धतम रूप में समर्पित कर रहे हैं। यह एक प्रकार की स्वीकृति है, एक आध्यात्मिक संकल्प कि अब आप बदलना चाहते हैं। परमहंस योगानंद ने जिस शक्ति की बात की है, वह केवल किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग नहीं है। वह आत्मा की उस क्षमता की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर चमत्कार कर सकती है। इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है आस्था। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह क्रिया करते हैं, तो आप अपनी चेतना को सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। आप ब्रह्मांड के प्रति एक संकेत भेजते हैं कि अब आप तैयार हैं। अब यह प्रक्रिया कैसे की जाती है, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यह केवल एक नाम लिखने और डालने का काम नहीं है। यह एक विधि है, एक साधना। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, जहां आप कुछ देर तक ध्यान में बैठ सकें। एक सफेद कागज पर साफ साफ अपना पूरा नाम लिखें। अब एक कांच की कटोरी में गुनगुना पानी भरें और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालें। अब उस कागज को दोनों हाथों से पकड़ें, अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अपने मन में वह इच्छा स्पष्ट रूप से रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे अपने नाम को देखिए और उस नाम से जुड़ी सारी स्मृतियों, दर्द, पछतावे और आशाओं को महसूस कीजिए। जब आप तैयार हों, तो कागज को उस नमक के पानी में धीरे से डाल दीजिए और कहिए, मैं तैयार हूं खुद को बदलने के लिए, जीवन को अपनाने के लिए। इस प्रक्रिया के बाद उस कटोरी को खुली छत के नीचे या खिड़की के पास रखें, जहां चंद्रमा या सूर्य की रोशनी उस पर पड़ सके। अगली सुबह उस पानी को मिट्टी में या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह प्रतीकात्मक क्रिया केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अवचेतन में एक गहरी छाप छोड़ती है। अब बात करते हैं भावनात्मक पक्ष की। यह क्रिया तभी प्रभावी होती है जब आप इसे केवल मन की बात समझकर न करें, बल्कि जब आप इसके साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें। याद रखिए, भावनाएं ही हैं जो ब्रह्मांड की सबसे सशक्त भाषा है। जब आप पूरे मन, आत्मा और भावना से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह ऊर्जा बन जाते हैं। और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है,
लेकिन क्या इसके परिणाम भी हैं? क्या वास्तव में किसी ने इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को बदला है? ज्ञान की आवाज ने ऐसे कई लोगों से बात की है जिन्होंने इस साधना को अपनाया और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। किसी ने वर्षों से रुका हुआ प्रमोशन पाया, किसी ने खोई हुई आत्मविश्वास को फिर से पाया और किसी ने अपने संबंधों में वो अपनापन पाया जिसे वह खो चुका था। यह आवश्यक नहीं कि आप जो चाहते हैं वह तुरंत आपको मिल जाए। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड से मांगने की नहीं, उसके साथ एक संवाद की है और संवाद में सबसे पहले सुनना जरूरी होता है। जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपकी असली इच्छा क्या है और आपके रास्ते में क्या अड़चने हैं। यही जागरूकता आपको वह शक्ति देती है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। अब बात करते हैं मानसिक और न्यूरोसाइंस के पहलू की। जब आप किसी क्रिया को पूरी भावना, इरादे और नियमितता से करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे एक नई आदत के रूप में स्वीकार करने लगता है। यह प्रक्रिया आपके न्यूरल पैटर्न को बदलती है। जब आप बार बार अपने नाम को, अपनी इच्छा को और उस ऊर्जा को जोड़ते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया मानचित्र बनाते हैं। यह मानचित्र धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके निर्णयों को प्रभावित करता है और यहीं से बदलाव की असली यात्रा शुरू होती है। अब एक और गहरी बात, जब आप यह क्रिया करते हैं तो आप एक प्रकार की ऊर्जा को जन्म देते हैं। उसे हम कहते हैं संकल्प शक्ति। यह वही शक्ति है जिससे ऋषि मुनि, योगी और संत अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करते हैं। यह शक्ति केवल साधना से आती है, केवल श्रद्धा से आती है। यह शक्ति आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि नमक के पानी में अपना नाम डालना केवल एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक साधना है, अब हम इस साधना को एक नियमित अभ्यास, एक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की ओर बढ़ते हैं। उसी यात्रा का विस्तार है जहां अब हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे दैनिक ध्यान, मंत्र जाप और कर्म साधना के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि इसका प्रभाव बहुस्तरीय और स्थायी हो सके। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपकी चेतना प्रतिदिन प्रभावित होती है, आपके विचारों, आपके वातावरण और सबसे अधिक आपके कर्मों से। जब आप एक बार यह साधना करते हैं तो आप एक कंपन पैदा करते हैं, लेकिन जब आप इसे नियमित बनाते हैं तो वह कंपन एक आदत में बदल जाता है और आदत आपके भाग्य को आकार देने लगती है। अब इस साधना को कैसे नियमित करें? सबसे पहले इसे एक निश्चित समय पर करने की आदत डालिए, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले। यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तब आपका मस्तिष्क अल्फा वेव्स की स्थिति में होता है, एक ऐसा मानसिक स्तर जहां आप चेतना और अवचेतन के बीच की सीमा पर होते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपकी इच्छाएं गहराई से आपके भीतर समाहित होती है। आप इस साधना के साथ एक मंत्र जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई मंत्र जो आपको आंतरिक शक्ति का अनुभव कराए। उदाहरण के लिए एवं एन ह्रीं श्री। यह त्रिगुणात्मक मंत्र है जो बुद्धि, शक्ति और समृद्धि तीनों को सक्रिय करता है। आप जब भी नमक के पानी में अपने नाम को डालें, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे आपकी साधना केवल मानसिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी जागृत होती है। अब बात आती है ध्यान की। यह प्रक्रिया अकेली नहीं चलती, ध्यान इसके साथ एक आवश्यक सहायक बनता है। जब आप नाम लिखने से पहले या बाद में ध्यान करते हैं तो आप अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं। यह ध्यान किसी भी विधि से हो सकता है, चाहे वह सरल श्वास पर केंद्रित ध्यान हो या परमहंस योगानंद द्वारा सुझाया गया क्रिया योग। मुख्य बात है, आपको अपने विचारों की भीड़ को शांत करना है ताकि आपकी इच्छा की ऊर्जा स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से ब्रह्मांड तक पहुंच सके। इसके बाद आती है कर्म की बात। कोई भी साधना तब तक अधूरी है जब तक वह आपके कर्मों में परिवर्तन न लाए। यदि आप सिर्फ साधना करते हैं लेकिन जीवन में वही नकारात्मक सोच, भय और आलस्य को अपनाए रखते हैं तो यह प्रक्रिया एक मानसिक खेल बनकर रह जाएगी। इसलिए जब आप यह क्रिया करें उसके बाद अपने दिन भर के कार्यों में एक सजगता रखें। हर बार जब आप कुछ सोचें या करें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे संकल्प के अनुरूप है?
यदि नहीं तो तुरंत खुद को रोकिए और अपने मूल इरादे की ओर लौट आइए। इस साधना को और गहराई देने के लिए आप एक संकल्प डायरी भी रख सकते हैं। इसमें हर बार जब आप यह प्रक्रिया करें, अपनी इच्छा, उस दिन की भावनाएं और अगले कदम क्या होंगे, ये सब लिखें। यह आपके अवचेतन को ट्रेन करता है कि आप इस कार्य को गंभीरता से ले रहे हैं। अब एक और आयाम है शरीर का। हमारा शरीर एक मंदिर है और इसमें की गई साधना तभी फलित होती है जब शरीर शुद्ध हो। इसलिए इस क्रिया के साथ हल्का सात्विक भोजन रखें, नियमित रूप से जल सेवन करें और जितना संभव हो उतना प्रकृति के संपर्क में रहे। ये सभी तत्व मिलकर आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करते हैं और उस कंपन को ग्रहण करने में मदद करते हैं जो आपने नमक के पानी की साधना से उत्पन्न किया है। आप यह भी कर सकते हैं कि हर पूर्णिमा या अमावस्या पर यह प्रक्रिया विशेष रूप से करें। इन दिनों चंद्र ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और हमारी भावनाएं अधिक तीव्र होती हैं। यदि आप उस दिन अपने नाम को नमक के पानी में डालें और फिर ध्यान व मंत्र जाप करें तो यह साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अब बात करते हैं प्रतीक्षा की। यह सबसे कठिन चरण है क्योंकि मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन यह ध्यान रखें, ब्रह्मांड कभी भी देर नहीं करता, वह केवल सही समय पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आपने यह क्रिया कर ली, अपने कर्मों को बदल लिया, अपनी भावनाओं को साफ कर लिया, तब धैर्य रखें, उस विश्वास को बनाए रखें कि जो आपने मांगा है वह आपके मार्ग की ओर बढ़ रहा है। और हां, एक महत्वपूर्ण बात, इस साधना को गुप्त रखें। जब तक यह पूरी ना हो जाए इसे किसी से साझा ना करें। आपकी ऊर्जा तब सबसे शुद्ध होती है जब वह अकेली और केंद्रित होती है। जब आप दूसरों को बताते हैं तो वह ऊर्जा बिखरने लगती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन है। यह अनुशासन आपको अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है, आपको खुद से मिलने का अवसर देता है। यह केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का साधन है। जब आप किसी गहरी साधना में निरंतर प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेतों के माध्यम से उत्तर देना शुरू करता है। ये संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन वे इतने सूक्ष्म और शक्तिशाली होते हैं कि अगर आप सजग हैं तो आप इन्हें महसूस किए बिना नहीं रह सकते। इन्हीं संकेतों और परिणामों की चर्चा करेंगे। कैसे आपकी साधना रंग लाने लगती है, कैसे ब्रह्मांड आपको प्रतिक्रिया देता है और कैसे आपको उसे समझना होता है। सबसे पहला संकेत जो आपको मिल सकता है वह है अंदरूनी शांति। जब आप नियमित रूप से यह साधना करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी बेचैनी, तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह ब्रह्मांड का पहला उत्तर है। वह आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है ताकि आप इच्छाओं की जगह सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा संकेत होता है सपनों के माध्यम से संदेश। आपने देखा होगा कि जब आप गहराई से ध्यान करते हैं या भावनात्मक रूप से किसी इच्छा के लिए जुड़ते हैं तो आपके सपनों में कुछ विशेष दृश्य, प्रतीक या व्यक्ति आने लगते हैं। ये सपने केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं होते, ये अवचेतन और ब्रह्मांड के बीच संवाद होते हैं। यदि आप इनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी दिशा सही है और कौन सी नहीं। तीसरा परिणाम है आपके चारों ओर के संबंधों में परिवर्तन। कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से चले जाते हैं और कुछ नए लोग बिना किसी पूर्व योजना के आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। ये परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन ये आवश्यक होते हैं। ब्रह्मांड आपको उस ऊर्जा के करीब लाता है जो आपके संकल्प को समर्थन देती है और उस ऊर्जा से दूर करता है जो आपको रोकती है। इसे स्वीकार करना और इसके साथ बहना साधना की सफलता के लिए आवश्यक है। एक अन्य गहन संकेत है समय और संयोग का बदलना। आप पाएंगे कि कुछ घटनाएं इतनी सटीकता से घटती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, जैसे किसी किताब का पन्ना खुलना जिसमें आपके सवाल का उत्तर होता है, या किसी अजनबी की बात जो आपकी सोच को पलट देती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड सक्रिय रूप से आपके पक्ष में कार्य कर रहा होता है। आपको बस इतना करना है कि आप सजग रहें
और इन इशारों को पहचानें। साधना के प्रभाव में आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास गहराता जा रहा है। अब आप निर्णय लेने में कम हिचकिचाते हैं, आपकी वाणी में स्पष्टता होती है और आपके हृदय में एक आंतरिक भरोसा होता है कि आप जो चाहते हैं वह संभव है। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रमाण या उपलब्धि से नहीं आता, यह साधना से उपजा हुआ होता है। यह आत्मा की आवाज होती है जो कहती है, तू सक्षम है। अब यह जरूरी हो जाता है कि आप इस समय ध्यान और संयम बनाए रखें। जैसे ही आप परिणाम देखने लगते हैं, मन तुरंत विचलित हो सकता है, अहंकार आ सकता है, लालच आ सकता है और सबसे बड़ा आलस्य आ सकता है। लेकिन इस समय आपको और भी अधिक सजग होना है, क्योंकि यह समय है जब बीज अंकुरित हो चुका है। अब उसे निरंतर जल, प्रकाश और देखभाल की आवश्यकता है। अगर आप वास्तव में गहराई तक जाना चाहते हैं तो आप यह भी अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाएं बदलने लगती है। जो आपने पहले मांगा था वह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। अब आपकी चाहत गहराई, सच्चाई और सेवा की ओर मुड़ने लगती है। यही असली संकेत है कि साधना ने आपको बदलना शुरू कर दिया है। केवल बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया भी। इस परिवर्तन को और अधिक सशक्त करने के लिए इस समय एक विशेष अभ्यास करें, कृतज्ञता का ध्यान। हर रात सोने से पहले उन 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो उस दिन घटी, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आप ग्रहणशील हैं और यही भावना नए चमत्कारों के द्वार खोलती है। यदि आप इस प्रक्रिया को ईमानदारी से जारी रखते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अनुभव करेंगे कि अब आप अपनी सच्ची इच्छा से जुड़ चुके हैं। वह इच्छा जो केवल निजी लाभ की नहीं बल्कि व्यापक कल्याण की होती है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देने लगता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, कभी कभी बिना मांगे भी। यह समझना आवश्यक है कि साधना कोई सौदा नहीं है, यह एक समर्पण है। जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो आप ब्रह्मांड से यह नहीं कहते कि मुझे यह दो, बल्कि आप कहते हैं मुझे वह बना दो जो इसे धारण करने योग्य हो। और जब यह भाव आता है तभी वास्तविक परिवर्तन घटता है। अंत में साधना की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको क्या मिला, बल्कि इस पर कि आप क्या बन गए। यदि आपने धैर्य, करुणा, साहस और आंतरिक स्थिरता को पाया है तो समझिए कि आपकी साधना सफल रही। यह वही अवस्था है जहां इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगती है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक सशक्त हिस्सा बन चुके होते हैं। तो अब यह आप पर है। क्या आप इन संकेतों को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं? क्या आप केवल परिणाम देखना चाहते हैं या अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं जिससे परिणाम स्वतः ही आकार लेने लगे? जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है, जब आत्मा की पुकार पूरी तरह स्पष्ट और शांत हो जाती है, तब व्यक्ति उस मोड़ पर आता है जहां वह अपने भीतर की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। नमक के पानी में नाम डालने की यह प्रक्रिया अब केवल एक साधन नहीं रहती, बल्कि एक गहराई से जुड़ी जीवन शैली बन जाती है। में हम इस साधना के अंतिम और सबसे पवित्र चरण की बात करेंगे, वह बिंदु जहां आप न केवल मांगना छोड़ देते हैं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करने लगते हैं। जब आप लंबे समय तक इस साधना से जुड़े रहते हैं, ध्यान, मंत्र, संयम और आभार की भावना के साथ, तो आपके भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे योग में समत्व कहा गया है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। अब आपकी इच्छाएं आपको संचालित नहीं करती, आप उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं। आप अब जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते बल्कि उसके साथ बहना सीख जाते हैं। यही साधना की सच्ची सिद्धि है। अब आपको यह समझ आने लगता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है वह आपके उच्चतम कल्याण के लिए ही हो रहा है। यहां तक कि वे चुनौतियां भी जिन्हें आप पहले कठिनाइयां समझते थे, अब वे आपको सिखावन लगती है। ब्रह्मांड अब आपका शिक्षक बन चुका होता है और आप एक समर्पित शिष्य। इस अवस्था में आप किसी और की सफलता या सुख से ईर्ष्या नहीं करते, न ही अपनी असफलताओं से टूटते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा में है और हर यात्रा का उद्देश्य एक ही है, आत्मबोध।
आप सेवा को प्राथमिकता देने लगते हैं, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी। आपकी ऊर्जा अब केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण में लगने लगती है। यही वह परिवर्तन है जहां साधना तपस्या बन जाती है और तपस्या आत्मा का जागरण। अब यदि आप चाहें तो इस साधना को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, प्रचार नहीं, केवल प्रसार करें। किसी पर थोपे नहीं, लेकिन यदि कोई जिज्ञासा दिखाए तो उसे सच्चाई और अनुभव से मार्ग दिखाए। यह कार्य भी स्वयं एक साधना है। जब आप ज्ञान को बांटते हैं वह और गहरा होता है। अंतिम चरण में एक और विशेष क्रिया है जो आप कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है जल विसर्जन ध्यान। यह क्रिया पूर्णिमा की रात को की जाती है। एक कटोरी में शुद्ध जल और नमक मिलाएं। उस जल को सामने रखकर आंखें बंद करें, गहराई से सांस लें और यह भावना जागृत करें कि आप अपने भीतर की सभी शंकाओं, पुराने दर्दों और सीमाओं को इस जल में प्रवाहित कर रहे हैं। 15 मिनट के इस ध्यान के बाद उस जल को किसी बहते हुए स्रोत में विसर्जित कर दें। यह अंतिम समर्पण होता है। यह प्रक्रिया केवल प्रतीक नहीं, एक आत्मिक मुक्ति है। अब समय है एक वचन का, स्वयं से, जीवन से और ब्रह्मांड से। वह वचन कि अब आप केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी तैयार है। आप उस यात्रा में हैं जो आपको खुद से मिलवाने वाली है, उस स्व से जो कभी नष्ट नहीं होता, जो समय और मृत्यु से परे है। यही आत्मा है, यही सत्य है। ज्ञान की आवाज इस पूरे श्रृंखला में केवल आपका मार्गदर्शक रही है, लेकिन यह यात्रा आपकी अपनी थी और हमेशा आपकी ही रहेगी। जब आप नमक के पानी में अपना नाम डालते हैं तो वास्तव में आप ब्रह्मांड के जल में अपना अस्तित्व प्रवाहित कर रहे होते हैं, यह कहते हुए, मैं तैयार हूं, स्वीकार करता हूं और अब मैं स्वयं को रूपांतरित कर रहा हूं। और जब यह भाव सच्चा होता है तो फिर कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। यही है नमक के पानी में नाम डालने की साधना का पूर्ण चक्र, जागरण से समर्पण तक। इसे अपनाइए, इसे जिए और जब समय आए इसे बांटिए, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो वह कई और आत्माओं को रोशन करती है। शांति, प्रेम और प्रकाश आपके साथ हो। यह थी ज्ञान की आवाजें, ये कुरुप यह की ज्ञान ज्ञात से आत्मा की यात्रा की अंतिम कड़ी। यदि यह श्रृंखला आपके भीतर कुछ हिला पाई हो, कुछ जगह पाई हो, तो उसे जीवित रखिए, क्योंकि असली साधना वही है जो जीवन बन जाए।